हो सकता है कि आपको ये वीडियो भाई बोरिंग लगे, लेकिन आज के टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में अगर आप खाली हैं तो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखें और पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो पे मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद ये बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। आज मैं बात करने वाला हूं डिप्रेशन के ऊपर थोड़ा डिटेल में, कि एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हिसाब से ये कैसे कैसे उन पे रोल प्ले करता है और कैसे कैसे हम इसको थोड़ी कोशिश करके समझ सकते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई और आप लोग का जो मैंने ये रिएक्शन देखा, उससे मैं बहुत खुश हूं। और एक चीज तो मुझे साफ साफ समझ में आ गई कि ऐसा नहीं कि लोग समझ सकते हैं या नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग समझना चाहते हैं या नहीं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरे इस फेस को समझना चाहा, तो मैं मतलब उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूं आपका। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो पैदा होता है तो पैदा होने से 2 साल तक उसका ब्रेन अलग काम करता है, 2 साल से 7 साल तक उसका ब्रेन अलग काम करता है, और 7 साल से 11 साल तक उसका ब्रेन अलग काम करता है। और फिर 11 साल के बाद उसके लगभग सारे जो मतलब कि ब्रेन के फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो समय के साथ जो है कि सीखता रहता है और अपने आप को समझता रहता है, और इन दोनों का यूज करके वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता रहता है। तो ये तो बात हो गई कि वो कैसे खुद इवॉल्व हो रहा है विद टाइम। अब इसमें मेन रोल जो डिप्रेशन का है वो कैसे आता है। तो ये जो मैं बात आपसे आज बोल रहा हूं, इसका जो बेसिस है वो है पियाजे की कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी का। ये एक साइकोलॉजिस्ट है जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं दोस्तों, लेकिन जो मेरा एक एक्सपीरियंस है एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो आजकल का माहौल चल रहा है वो मेरे हिसाब से उसको हम लोगों को मिल के आपस में पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो मैं आज बैठ के वही कर रहा हूं। हम लोग इस सिचुएशन को समझते हैं क्योंकि जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोरोना ये वायरस का, उसके बारे में भी कहा गया है कि उसके मेंटल ये हेल्थ पे मतलब इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं उनके ऊपर इसका असर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। और जो हम जैसे लोग हैं जो कि कंपैरेटिवली उनसे नॉर्मल हैं, हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे 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 हम थोड़े मतलब कि एंग्शियस होते जा रहे हैं, हम एकदम मतलब कि इरिटेट हो जा रहे हैं। तो इन चीजों को समझना कितना जरूरी है कि जो असर हमारे दिमाग पे हो रहा है और वो कैसे एक्शंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उस पे हमारा कंट्रोल है कि नहीं, कहीं वो अपने आप तो नहीं हो रहा, और क्या हम उसको लेके अवेयर हैं कि नहीं। एक बात और दोस्तों, परसों की वीडियो के बाद मुझे बहुत लोगों का फोन आया और मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझ पे इतना हक जताया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को ये समझ सकता हूं। और हम लोगों ने बहुत देर तक बात की, और आपको भी शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इस पे कोई बात करने वाला चाहिए, उसको ध्यान से सुनने वाला चाहिए, उसको ध्यान से समझने वाला चाहिए। तो आप लोगों ने मुझको इस ये काबिल समझा, मैं इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से 2 साल तक उसका ब्रेन अलग काम करता है। अभी तो वो जस्ट पैदा हुआ है, अभी वो धीरे धीरे अपने बारे में अवेयर होता है। जो अपने ये सेंसेस हैं, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, अपनी जीभ हो गई, अपने स्किन हो गए, हम इन 5 सेंसेस के माध्यम से हम कुछ ना कुछ फील करते हैं। तो वो धीरे धीरे इनको लेके अवेयर होता है कि अच्छा, मैं छूने से ये फील करता हूं, मैं जब मैं कोई चीज ऐसे सुनता हूं तो मैं ये फील करता हूं, जब मैं कोई ये ऐसी चीज देखता हूं तो मैं ये फील करता हूं। अभी वो बस फील कर रहा है और वो उस जो है कि फीलिंग पे रिएक्ट करना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी वो इन चीजों को समझ के ये उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी वो बस पैदा हुआ है और पैदा होने से मतलब कि 2 साल तक का ही ये प्रोसेस है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट के लैंग्वेज में सेंसरी मोटर स्टेज, कि जो उसका सेंसेस हैं और जो उसके मोटर स्किल्स हैं अभी वो उनको लेके अवेयर हो रहा है। अभी जब
तक बच्चा 2 साल तक रहता है, वो अपने घर पे रहता है, उसका कोई भाई हो गया, कोई बहन हो गए, घर में कैसे लोग हैं उनका बहुत उस पर असर पड़ता है कि वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो उसको कैसी कैसी फीलिंग फील करवा रहे हैं, वो उसको कितना हंसा रहे हैं, वो उसको कितना रुला रहे हैं, वो उसको कितना इरिटेट कर रहे हैं, वो उसको कितना दुख पहुंचा रहे हैं। इन सब बातों का बहुत ही ज्यादा रोल पड़ता है, क्योंकि अभी बच्चा पैदा हुआ है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पेपर है, उस पर आपने लिखना चालू कर दिया और वो आप उसको भाई मिटा नहीं सकते, ना ही आप उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। बस वो चीजें उसमें कैद होती जा रही हैं और विद टाइम उसका असर ये अलग अलग रूप में आपको उसके पूरे मतलब लाइफ टाइम में आपको मतलब कि देखने को मिलता है। तो ये बात रही 2 साल की। अब 2 से 7 साल तक जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का ये मतलब है कि अभी उसका दिमाग ये प्रोसेसिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा, अभी वो ये ऑपरेशंस करना स्टार्ट नहीं करेगा, अभी वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। तो 2 से 7 साल तक वो चीजों को ऑब्जर्व करना और अच्छे लेवल पे स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है, 1 वर्ड 2 वर्ड। जैसे हम पूछते हैं कि बेटा पापा कहाँ गए हैं, तो ऑफिस, खाली ऑफिस बोलेगा। वो ऑफिस भी ठीक से नहीं बोलेगा। अगर उसको पानी पीना होगा तो वो फिर जो है कि इशारे करेगा। हाँ, हमारे यहाँ छोटे बच्चे पानी को ये मम कहते हैं, जो हम लोग का एरिया, जो वहां की लैंग्वेज है। तो देखिए, जो बच्चा सुन रहा है वो सीख रहा है। अब 2 से 7 साल में मान लीजिए कि बच्चा 7 साल का हो गया, तो बहुत से लोग अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं 5 साल तक। LKG UKG हो गया तो उसमें उनका एडमिशन हो जाता है। अब ये देखिए कि स्कूल में उनके लिए किस किस टाइप की बुक्स अवेलेबल कराई जाती हैं, वहां उनको कैसे पढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में मतलब पढ़ाया जाता है कि ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, मतलब कि अल्फाबेट्स हो गए कि ये A है, ये B है। सबका टाइम आता है उनको। स्कूल का जो एक पूरा करिकुलम है वो भी बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है कि बच्चे कौन सी एज पे क्या क्या सीख सकते हैं। और थोड़ा उनको जो भाई है कि पुश किया जाता है कि थोड़ा वो अपनी मतलब कि एज से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। तो ये एक अच्छी चीज है, वो उनको कुछ अच्छा अचीव करने के लिए भाई पुश करता है। तो वर्ड्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। जैसे ऑब्जेक्ट्स पहचानने को उनको मतलब कि भाई ये एक्सरसाइज कराई जाती है कि ये कौन सा जानवर है, ये शेर है, ये डॉग है, ये गोट है। तो आप समझ रहे हैं कि अभी चीजें मतलब कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में 1 to 1 उसकी भाई लर्निंग हो रही है। अभी कोई उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको पता है कि भाई 4 पैर का जो है कि जानवर है तो उसका नाम ये है। अब धीरे धीरे जब वो 7 साल के ऊपर आया तो उसने जो जो चीजें अभी तक 7 साल तक ऑब्जर्व की हैं, जो जो ऑब्जेक्ट्स उसके दिमाग में स्टोर्ड हैं, जो जो फीलिंग्स उसके अंदर स्टोर्ड हैं, वो अब उन पे काम करेगा। वो एक उसका फाउंडेशन बन जाता है। अब 7 साल के बाद उसकी थोड़ी थोड़ी जो है कि लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होने लगती है, हल्की हल्की, कि अब वो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना स्टार्ट करता है। लेकिन वो अभी भी कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हल्की हल्की थिंकिंग आपका ये क्या कहते हैं कि इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कि इसमें अब जो भी उसने चीजें ऑब्जर्व की हैं अभी तक, वो अब उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म में धीरे धीरे उसके ब्रेन में स्टोर होती जा रही हैं। अब 7 से 11 साल वाले इस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, उसको धीरे धीरे टाइम का, स्पेस का और ये क्वांटिटी का भी अंदाजा उसको धीरे धीरे ये लगने लगता है। लेकिन वो उसमें भी भाई डिफरेंशिएट अभी नहीं कर पा रहा है। उसको ये पता है, वो बस आंख बंद किया तो वो उस जो है कि भाई समय में पहुंच गया, उस स्पेस में पहुंच गया, और उसको वहां जो उसने देखा, फील किया अपने भाई ये सेंसेस की हेल्प से, वो उसको जो है कि फील होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी उसके लिए ये चीजें एक ही हैं, ये चीजें अभी अलग अलग नहीं है। टाइम, स्पेस और क्वांटिटी, कि मैं उस टाइम में, उस जगह मैंने ये फील किया था। अब ये सोचिए, अगर उसने अच्छा फील किया होगा तो उसको अच्छा याद आएगा, अगर उसने जो है कि बुरा फील किया होगा तो उसको बुरा याद आएगा। मतलब जो चीजें हमको अपने दिमाग में ये आती हैं, याद आती हैं, जो हमारे दिमाग में फ्लैशबैक होता है, वो कहीं ना कहीं
हमने या तो देखा है या तो सुना है या वो हमारे साथ हुआ है या हमारे किसी आपस के लोगों के साथ हुआ है और हमने उसको फील किया है। तो कोई भी चीजें अननोन नहीं है अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दें तो हमारा बच्चा कभी डिप्रेशन में आएगा ही नहीं, वो उसका शिकार होगा ही नहीं, वो चाहे एक एक्सटीरियल ये मतलब कि एलिमेंट भी क्यों ना हो। अगर हम अपने बच्चे के अगर अच्छे दोस्त हैं तो उसको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कल, जब मैंने अपने दोस्तों से, इतने सारे दोस्तों से मैंने फोन पे बात किया, कि जब हम लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो अपना ये जो दिमाग है वो मतलब हल्का होने लगता है, वो चीजें अपने दिमाग से अपने आप खाली होने लगती हैं और हम खुद ब खुद उसको समझने लगते हैं कि अच्छा इसका रीजन ये था, ये इस वजह से हुई थी। अगर एक दिमाग में आपके ये स्टेबिलिटी आ गई, एक भाई इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो आप अब उस चीज से ऊपर उठ जाते हो कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं फील करूंगा क्योंकि मेरे पास एक इसका रीजन है कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूं। अगर मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती, अगर ये चीज मुझे भाई बुरी लगती है तो क्यों लगती है। जैसे अपने देश में इतनी पॉपुलेशन है, कितने टाइप के लोग होंगे, जितने लोग उतने टाइप का ब्रेन, वो सबको कुछ चीजें पसंद हो, कुछ चीजें भाई नहीं पसंद होगी, सबका अपना अपना अंदाज होगा और सब पे डिप्रेशन एक इंडिविजुअल ये वे पे ही वर्क करेगा। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मैं इस समय सबको नहीं कवर कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर कह सकता हूं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसको आप भी ऑब्जर्व करके, खुद से समझ के, खुद को अवेयर करके आप खुद को डिप्रेशन से बाहर लेके आ सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप बस खुद को इस फील्ड के बारे में एजुकेट करो। अपने स्कूल में ये एनसीईआरटी है साइकोलॉजी के ऊपर, ये आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी है और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। आप दोनों आराम से पढ़िए, आपको धीरे धीरे अपने आप फील होगा कि आप खुद को समझने लगे हैं, आप खुद को आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो ये बात रही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, ये जो होता है 7 से 11 साल तक। आप 11 से ऊपर लगभग ब्रेन के सारे पार्ट मतलब कि इवॉल्व हो चुके होते हैं, मैक्सिमम पार्ट। अब वो जो है कि चीजों को समझ पा रहा है अच्छे से, वो उनका यूज कर पा रहा है। अब आप सोचिए कि 11 साल तक बच्चा कौन सी क्लास में पहुंच चुका होता है। मुझे लगता है कि वो या तो 4th क्लास में पहुंच चुका होगा या तो भाई 5th क्लास में होगा। अब आप खुद सोचिए कि हम लोग भाई 5th क्लास में क्या क्या पढ़ते हैं। पोएम्स हो गए, स्टोरीज हो गई। स्टोरीज हम लोग भाई इमेजिन करते हैं, हम लोग सोचते हैं। जब कोई स्टोरी हमको भाई सुनाई जाती है तो वो हमको पूरी इमेजिन होती है एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ। तो वो जो हमारा पेड़ होता है, वो जो हमारा माउंटेन होता है, वो जो हमारा घर होता है, वो जो हमारी भाई ये नदी होती है, ये जो एक इन सबका जो हमारे दिमाग में एक ये मेंटल एक मतलब कि इमेज बनी हुई है जिसको मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, वो उस पैदा होने के बाद की लर्निंग है। हम जिनका यूज कर रहे हैं अब कॉम्प्लेक्स चीजों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। तो ये अब ये चीजें कितनी आसान होती जा रही हैं कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं और कौन सी बातें हमें क्यों अच्छी लग रही हैं और उस टाइप की बातें हमें क्यों खराब लग रही हैं। आज की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि भाई लाइट नहीं है, तो उसके लिए मेरे को माफ करिएगा। तो कौन सी बातें हमें क्यों अच्छी लग रही हैं, कौन सी बातें हमें क्यों खराब लग रही हैं, अब धीरे धीरे एक अवेयरनेस हमारे दिमाग में आते जा रहा है। ये मैंने उस पूरी किताब से ही मतलब सीखा है और आज मैं आपके सामने बता रहा हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि भाई जितना मुझे पता है उतना आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आपको इससे और ज्यादा चाहिए, तो फिर मैं आपको भाई बुक्स के नाम भी बता सकता हूं, आप उसको बैठ के आराम से पढ़िएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब 11 साल के बाद अपने ब्रेन का लगभग सारा पार्ट खुल चुका है, हम जो है सारी चीजें समझने लग गए हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन की कि अब हमारे ऊपर डिप्रेशन का असर कैसे पड़ता है। जब आदमी छोटा होता है तो एक बात जरा आप लोग एकदम मन बांध के समझिएगा कि दोस्तों, हम लोगों के जो पापा के पापा रहे हैं, मतलब हम लोग के ग्रैंडफादर्स, वो आजादी के पहले के रहे हैं।
तो उनकी मानसिक हालत कुछ और ही रही होगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भाई तनाव में ही काटी है। वो लोग भाई गुलाम रहे हैं और उनकी जीवन एकदम अलग ही था। अब उसके बाद जब हम लोगों के पापा हुए तो उनको एक आज़ादी के बाद का फेस और जो एक इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया था उसमें उन लोगों ने अपने आप को स्टेबल बनाया। तो उनका भी एक अलग ही साइकोलॉजी रहा है। आज हम लोग के टाइम में हम लोगों ने इंटरनेट को आते हुए देखा, इतना मतलब कि अफोर्डेबल होते हुए देखा, एकदम नॉलेज का भंडार हम लोगों के हाथों तक आ गया। अब इतना होने के बावजूद भी अगर हम ये बात मतलब कि भाई नहीं समझ सकते और अगर हम खाली अपने माँ बाप को दोष देते रहेंगे तो इसमें गलती हमारी है, गलती उनकी नहीं है। उन लोगों ने, हमारे जितने भी माँ बाप रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप को उस टाइम में उस भाई सिचुएशन में स्ट्रांग बना के एस्टैब्लिश किया। अब उनके अंदर थोड़ा स्टीरियोटाइप है, थोड़ा भाई प्रेजुडिस है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। वो उस चीज को एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी थी और उसमें उनका फायदा भी था कि भाई देखो दिमाग पे ज्यादा भाई जोर नहीं देना है, अभी मेरे लिए भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं स्टेबल हूं, मुझे अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है। और मैं जानता हूं कि बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनके माँ बाप उनको कंपेयर करते होंगे कि अरे कि उनका बच्चा तो ऐसा है, तुम ऐसे करते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर रोज के टर्म्स पे बोली जाएं तो ये सब भी बच्चे को डिप्रेशन में लेके जा सकती हैं। अगर बच्चों के जो माँ बाप हैं अगर वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो अगर उनसे दोस्ती नहीं कर रहे हैं, तो एक ये भी रीजन होता है कि वो फिर बाहर दोस्त भाई खोजने लगता है। जब वो बाहर दोस्त खोजता है तो वो उसमें भाई फिल्टर नहीं कर सकता कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी वो जो भाई फिल्टर का प्रोसेस है उसको आने में बहुत समय लगता है। और अगर घर में वो चीज भाई नहीं सिखाई गई है और अगर इंसान वो खुद से सीख रहा है तो बहुत समय लग सकता है। भाई कुछ लोगों को तो ये सब सीखने में पूरी उनकी जिंदगी बीत जाती है, वो लोग अपने आप को नहीं जान पाते और ये सच्चाई है। तो आज हमको किसी को दोष नहीं देना है। सब लोगों ने अपने हिसाब से हम लोगों को जो दिया है वो उतना ही दे सकते थे। अगर वो उससे ज्यादा दे सकते होते तो उन्होंने भाई दिया होता। कोई भी माँ बाप जानबूझ के अपने बच्चों को कुएं में नहीं ढकेलता है। अगर वो कंपेयर भी कर रहा है तो इसके पीछे उसका स्नेह छुपा हुआ है कि वो चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। उनको भी कंपेयर किया गया तब वो आज तुमको कंपेयर कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि तुमको खराब लगता है, उनको नहीं पता है कि आज के टाइम के बच्चों को अगर उनका कंपैरिजन किया जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसमें आपका भी रोल है कि आप अपने माँ बाप के भी एक अच्छे दोस्त बने, उनसे दोस्ती करें और उनसे सारी बात एकदम साफ साफ बोलिए। किसका डर है भाई, एक आध थप्पड़ पड़ जाएगा क्या दिक्कत है, कोई भी तो है, तो अपने भाई माँ बाप ही तो हैं। लेकिन अपनी बात जब तक आप समझा ना लें तब तक आप हार मत मानिए। ये जो रिश्ता है माँ बाप का ये दोनों हाथ से होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आपको आपके माँ बाप नहीं समझ पा रहे तो आप उनको समझ के फिर उनको समझाइए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेन चीज है कि भाई किसी को ब्लेम नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं समझना चाह रहा। कुछ लोग हैं लेकिन उनकी बात तो हम लोग को भाई करनी ही नहीं है ना। हम लोग तो एक मतलब कि अच्छाई की तरफ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो खराब लोग हैं उनकी बात ही नहीं करते हैं, उनको रहने दो। तो ये बात हो गई कि एज के साथ कैसे कैसे भाई डिप्रेशन का फर्क पड़ता है कि तुम भाई जॉब नहीं हुई, तुम्हारी जो है कि भाई ये प्राइवेट नौकरी है, अभी तक तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, अभी तक तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप में कोई अगर एक नेचुरल कोई मतलब कि भाई ये डिफॉल्ट हो गया, जैसे भाई मेरे अंदर था कि भाई मैं हकलाता था, तो फिर डिप्रेशन का जो मतलब कि असर होता है वो और एम्पलीफाई हो जाता है कि एक तो ऑलरेडी मेरे अंदर भाई कमी है और आप मुझे और कम दिखा रहे हो। तो ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। मेन बात ये है क्योंकि जो है वो तो है ही है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते रहेंगे तो उस चीज से उस पर्टिकुलर ये बिहेवियर का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म नहीं हो जाता। वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, वो तो भाई परेशान है ही है। लेकिन अगर आप उस चीज को इग्नोर कर देंगे कि नहीं यार ये तो परेशान नहीं है, तो इससे बस आपका रास्ता थोड़ा आसान होगा इग्नोर करके, लेकिन वो चीज जो है एग्जिस्ट करना बंद नहीं होगी। तो ये तो बात रही एज के हिसाब से। बहुत सारी चीजें हैं
इन जब जब बच्चा बड़ा होता है वो क्या सुनता है, वो क्या देख रहा है, वो अच्छा देख रहा है, वो भाई बुरा देख रहा है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट भाई जिसने उसको एक टाइम पे सब कुछ फील करवा दिया हो, एकदम वो मतलब कि भाई डर गया हो, वो एकदम से रोने भी लग गया हो उस टाइम, तो भाई ऐसी यादें इंसान जिंदगी भर तक नहीं भूल पाता। तो ये तो बात रही एज के साथ। अब बात करते हैं जेंडर के साथ। जो मेल होते हैं उनकी बात पहले में ही कवर हो गई, क्योंकि कुछ अलग नहीं होता है सच। उनको हमारे भाई समाज में स्ट्रांग समझ के उनको स्ट्रांग भाई बनाया जाता है कि नहीं, तुम जो है तुमको स्ट्रांग बनना है, तुम भाई एक मेल जेंडर हो, एक स्टीरियोटाइप है अपने भाई समाज का। कोई इसमें गलती नहीं है, इसको हमको चेंज करना है। इसको मतलब कि भाई ये इस पे हमको भाई गोली नहीं चलानी है, ये हम ही हैं और हमको खुद को बदलना है। तो एक आसान रास्ते से इसको चेंज करते हैं, थोड़ा प्यार से चेंज करते हैं, सबके एक्सेप्टेंस के साथ चेंज करते हैं। किसी को भाई दुख पहुंचा के उसको नहीं बदलना चाहिए। तो जो मेल जेंडर है उसको भाई घर से बाहर भेज दिया, उसके दोस्त कैसे हैं, स्कूल में भाई बुलिंग होती है। अब कैसे कैसे बच्चों के साथ वो रह रहा है, कैसे कैसे बच्चे उसके दोस्त हैं, वो किस फैमिली से आ रहा है, उसकी फैमिली में उसको कैसे मतलब कि भाई सिखाया जाता है, भाई उसकी रियरिंग उसके घर में कैसे हुई है, वो सब डिपेंड करता है कि जो वो लोग एक कॉमन एरिया में स्कूल में आके मिलेंगे तो वहां पे किसका बिहेवियर कैसा कैसा होगा। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कि जिस घर में ये माँ को तुम बोला जाता है उसके बच्चे भी तुम बोलते हैं, ये एक नॉर्मल है, क्या पता आप बोलते हो। जिसके घर में उसकी माँ को तुम बोला जाता है उसमें बच्चे भी तुम बोलते हैं, और जिस घर में बाप को तुम बोला जाता है वहां बच्चे भी बाप को तुम बोलते हैं। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्या पता ये भाई गलत हो, सब पे अप्लाई ना होता हो, लेकिन ये एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि अगर बच्चे देख रहे हैं कि उनकी माँ उनके पापा को तुम बोल रही हैं तो वो भी तुम बोलते हैं। और जहां पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये मतलब कि आप बोलता है तो वहां के बच्चे भी आप बोलते हैं। तो एक मेरे ही लाइफ का इंसिडेंट है कि एक मेरी आंटी आई और वो मेरी बहन को बोल रही है कि तुम अपने भाई को आप क्यों नहीं बोलती, तुम बोलो। तो मैंने कहा आंटी ये जब बचपन से ही तुम बोलते आई है तो एक बार से ये मतलब कि आप कैसे बोलना स्टार्ट कर देगी। मैं ये जानता हूं कि ये मेरी रेस्पेक्ट करती है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो जबरदस्ती आप कोई एक ऐसा बिहेवियर मतलब कि मत चेंज करिए बस समाज को दिखाने के लिए। आपको पता है कि वो आपके लिए भाई है, उसके अंदर भाई प्यार उतना सफिशिएंट है, रेस्पेक्ट है, सफिशिएंट है, आपको मानता है, मोर देन सफिशिएंट। तो ये होता है आपका मेल जेंडर का, कि उसको कंपेयर किया जा रहा है कि उसको कंपटीशन बीट करना है, उसको ऐसा भाई दिखाया जाता है कि तुमको परिवार संभालना होता है, तुम भाई मुखिया हो घर के, तुमको अपने माँ बाप को भी देखना है, तुमको अपने बच्चों को भी पालना है, तुमको अपनी ये वाइफ को भी देखना है, तुमको स्ट्रांग बनना है। अब तुम उसको स्ट्रांग बनाने के चक्कर में उसको पे वो लोग इतना प्रेशर डालते जाते हैं, इतना प्रेशर डालते जाते हैं कि एक जो भाई लड़का है अगर वो उसको नहीं झेल पाता है तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। और वो किसी भी एज पे हो सकता है, क्या पता कोई बंदा 5 बातों पे डिप्रेशन में आ जाए और क्या पता कोई बंदा 10 बातों में भी ना आए, वो 12 बातों पे आए। तो एक सबका भाई थ्रेशोल्ड एक मतलब कि लिमिट होता है, एक भाई कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही झेल सकता है प्रेशर। तो ये हम सब जान सकते हैं अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करें और उनके सबसे अच्छे दोस्त बने, जो कि घर के अंदर ही है। घर के बाहर ना दोस्त खोजना है, ना भाई माँ, ना कोई कुछ नहीं खोजना है, सब घर के अंदर ही है। तो एक ये दोस्ती करनी होती है अपने ही घर में, अपने ही सारे लोगों से, अपनी बहन, अपना भाई, अपने बच्चे, सबसे दोस्ती करोगे तो आप सबको समझ पाओगे। लेकिन लोग कहते हैं इतना टाइम कहाँ है। ठीक है भाई, 21st सेंचुरी, आपकी जिंदगी है। अब बात करते हैं फीमेल की। अब भाई फीमेल्स को बचपन से ही भाई कंजर्व करके रखा जाता है। खैर एक हद तक वो अपने धर्म की बहुत अच्छी चीज है, वो अपने समाज की बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ साथ में उनका एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ घर का काम करोगी, तुम सिर्फ झाड़ू बर्तन करोगी, ये एक नेगेटिव चीज है। आज के टाइम में जहां पे इंडिया को छोड़ के और सारे देशों में सबको एम्पावर किया जा रहा है, अच्छे अच्छे ऑफिसेज में जहां पे भाई फीमेल्स भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज की भाई लीडर्स भी फीमेल हैं, ऐसे टाइम में
अगर आप अपने घर के बेटियों को एम्पावर नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर वो जब घर से बाहर जाएगी और जब वो ये सब भाई सुनेगी कि बाहर की औरतें कितनी एम्पावर्ड हैं, कितनी इंडिपेंडेंट हैं, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा भाई, ज्यादा भी लग सकता है। वो उसके ऊपर है कि वो कितना मतलब कि भाई बुरा फील कर रही है उस चीज को लेके। तो सबकी लाइफ अलग अलग होती है। जो अपनी फीमेल जेंडर है उनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है। उनका उनका शोषण होता है बचपन में। वो भले ये सब बातें बहुत लोगों को नहीं बताती हैं। एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, उसके साथ ऐसा हुआ था और आज भी वो चीज उसको उस जोन में लेके चली जाती है जहां वो रोने लगती है। उसकी आंख से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। वो नहीं चाहती है उसके आंख से आंसू गिरे, लेकिन वो गिरने लगते हैं क्योंकि उस टाइम में, उस स्पेस में उतने उतने क्वांटिटी का पेन सहा और वो आज तक उसको फील होता है। तो जब एक इतनी सी छोटी चीज जब एक इतने से छोटे से उम्र पे होती है और जब आदमी उसको लाइफ टाइम तक फील कर सकता है, तो और चीजों का इम्पैक्ट तो आप खुद समझ सकते हैं। और आपको धीरे धीरे अब अपना रोल भी समझ में आ रहा होगा कि मुझे कैसे समझना है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो भाई बोरिंग लगे, लेकिन आज के टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में, अगर आप खाली हैं तो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखें और पूरा देखें। तो ये हो गया मेल फीमेल के साथ। अब आते हैं भाई सेक्शन के साथ। कोई आदमी गरीब है, कोई थोड़ा सा अमीर है, कोई थोड़े पैसे वाला है, कोई बहुत अमीर है। सबके अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं डिप्रेशन के। हमारे देश में जितने भी गरीब जो अपने मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, वो लोग लोन की वजह से भाई सुसाइड करते हैं। इतना प्रेशर रहता है उनके ऊपर कि वो आगे की पीढ़ी अपनी सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरी आगे की भाई पीढ़ी भी आ सकती है, मैं उनको संभाल सकता हूं। उनके ऊपर लोन ज्यादा हुआ, उनका भाई सुसाइड हो गया। बहुत बुरा लगता है देख के। और इनके जो आंकड़े हैं वो आप भाई इंटरनेट पे खोज सकते हो। मैं यहाँ पर आपको आंकड़े देने नहीं आया हूं। मैं एक नॉर्मल मैन, ये फेस टू फेस बात करने आया हूं, जनरल बात करने आया हूं। ये बात रही फार्मर्स की, जो आपके लोअर ये वो हैं भाई, मिडिल क्लास हैं, उनके ऊपर कितना लोन होता है कि वो अभी मतलब लेटेस्ट में ही एक उन्होंने भाई जॉब पकड़ी है। अब उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई फैमिली के, क्या पता वो इकलौते हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, उनको घर पे भी पैसा भेजना है, उनको अपने भाई बहन को भी पढ़ाना है, साथ ही साथ उनको शादी भी करनी है, फिर उनको बच्चे भी पैदा करने हैं, फिर उनको अपने खुद के शौक भी पूरे करने हैं, फिर उनको एक रहने के लिए एक स्टेबल स्थायी रूप से घर भी खरीदना है। वो लोग सामान खरीदते हैं ईएमआई पे। इतना प्रेशर रहता है एक लोअर मिडिल क्लास पे। जो भाई मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा अच्छे स्टेट में है तो उसके भाई अलग ही एलिमेंट्स होते हैं। जो अमीर है उसके अलग ही एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है, कोई भी एलिमेंट बड़ा नहीं है। सब अपने टाइम पे एक रियल चीज है और सबको समझना जरूरी है। अपना देश बहुत विविध है दोस्तों, और हमको सबकी समझ होनी चाहिए। हम खाली खुद की समझ एक लेके सब लोगों को हम समझ जाएं, बहुत मुश्किल है। क्या पता वो किसी और बैकग्राउंड से आया है, वो किसी और बैकग्राउंड से आई है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, इस बात को जरा एकदम गौर से सुनिएगा कि सब लोगों को समझने के लिए उनका बैकग्राउंड, उनके घर की कंडीशन, उनके माँ बाप का बिहेवियर, उनके भाई बहन का बिहेवियर, वो अपने घर में कौन से ये लेवल पे हैं, कि छोटा है कि बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, उसका कैसा पालन पोषण हुआ, ये सारी चीजें एक उसका एक बिहेवियर को डिसाइड कर सकती हैं। तो इतनी चीजों पे तो कम से कम हमको ध्यान देना ही है उसको समझने के लिए। हम जबरदस्ती उसको चुप करा के बस अपनी बातें बोलते रहें कि बस वो मुझे समझे। जब वो खुद से बोलेगा तो मैं उसको समझूंगा या मैं उसको समझूंगी। खुद को भी समझाएं और उसको समझना भी चाहें, ये दो चीज होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं ये जो डिप्रेशन का जो रेट है ये अपने आप कम हो जाएगा अपने देश में, आराम से कम होगा। जहां पर एक मतलब कि भाई ह्यूमिलिटी आ गई हम लोगों के अंदर, एक हम लोगों के अंदर एक भाई इमोशनल कोशेंट हो गया कि हमको लोगों को समझना है, उनसे आराम से बात करना है, उनकी भाई बुलिंग नहीं करनी है अपने ईगो के लिए, अपने हंसने के लिए। तो उस दिन से डिप्रेशन की संख्या अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी।
हालांकि ये बात तो भाई दीपिका पादुकोण को बोलनी चाहिए थी, जो कि मेंटल हेल्थ ये अवेयरनेस की एम्बेसडर है। लेकिन खैर ठीक है, हम और आप बहुत हैं इस बातों को समझने के लिए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना होगा तो मैं आपको बहुत सारी लिंक्स हो गए, बहुत सारे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं, जहां पर आप अपने इंडिविजुअल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में धीरे धीरे समझ सकते हैं। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे आप सबकी बहुत चिंता रहती है। अपने आप को एकदम स्वस्थ रखें, अपने परिवार में एकदम पॉजिटिव माहौल रखें और किसी को जबरदस्ती परेशान ना करें, किसी के ऊपर जबरदस्ती भाई गुस्सा ना निकालें। थैंक यू।